नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर लेकर आया मैं बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है से नो टू बैड कंपनी। से नो से यानी कहो, नो यानी नहीं, टू प्रपोजिशन किसे कहना है तो बैड यानी बुरी, कंपनी यानी होता है संगत या फिर साथ, यानी बुरी संगत को ना कहो। तो अब ऐसे टाइटल क्यों दिया गया आपको पता चल जाएगा। बहुत अच्छी स्टोरी, आपको अच्छी मोरल मिलने वाली है। वर्ड्स की मीनिंग जानेंगे और ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ क्रो एंड अ पेजेंट, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, फेजेंट, ऐसे ऐसे उच्चारण फेजेंट। अ क्रो एक कौवा और एक फेजेंट। अब फेजेंट का मतलब क्या, तीतर, चिड़िया का नाम तीतर होता है। तो एक कौवा और एक तीतर लिव्ड रहते थे ऑन अ ट्री, ऑन यानी पर, अ ट्री, एक पेड़ पर एक कौवा और एक तीतर रहते थे। द क्रो ऑलवेज गॉट इन टू ट्रबल। द क्रो यानी कौवा, ऑलवेज यानी हमेशा, गॉट इनटू ट्रबल, गॉट इनटू ट्रबल यानी होता है ट्रबल यानी परेशानी, परेशानी में पड़ जाता था। ठीक है, गॉट यानी कुछ चीज होना, पड़ना, तो परेशानी में पड़ जाता था। डूइंग यानी करके, सम मिस्चीफ, सम यानी कुछ, मिस्चीफ का मतलब होता है शरारत और या अदर या दूसरों को, कुछ शरारत या कुछ दूसरा करके वो क्या, और कुछ करके वो क्या होता था, हमेशा परेशानी में पड़ जाता था। वाइल जबकि, द फेजेंट तीतर, ठीक है, द फेजेंट तीतर वॉज अ गुड नेचर्ड वन, वॉज यानी था, यानी एक गुड नेचर्ड, इसका मतलब नेक दिल, सुशील जिसे कहते हैं, अच्छा व्यवहार वाला, गुड नेचर्ड, एक नेक दिल, वन यानी हम बोलते हैं ना वाला, ऐसे एक नेक दिल था, है ना, ऐसे वन का मतलब मैं इस प्रकार से करते हैं कि एक नेक दिल वाला था, एक या फिर व्यक्ति था, कोई था, तो हम उसके लिए बहुत सारी चीज़ के लिए वन का यूज़ करते हैं, किसी को बहुत सारी चीज़ के लिए वन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक नेक दिल व्यक्ति था, और नेक दिल था, अब वो व्यक्ति तो बोलेंगे नहीं क्योंकि ये तो तीतर है, बहुत ही नेक दिल था। वन डे, एक दिन, दे वर रेस्टिंग आफ्टर अ गुड हार्टली मीट। दे वे वर के साथ आईएनजी फॉर्म, रेस्ट यानी आराम करना, रेस्टिंग वॉज साथ, वर के साथ, क्योंकि दोनों लोग हैं, दो लोग हैं तो वर, केवल एक चिड़िया रहता है तो दे वॉज, सॉरी फिर आता दे वॉज नहीं आता, वहाँ पे क्या आता, इट वॉज आता, या शी वॉज, ही वॉज, जो भी हम यूज करते सब्जेक्ट वो आता। दे वर क्योंकि दो लोग हैं, वे वर रेस्टिंग आराम कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आफ्टर यानी के बाद, अ गुड हार्टली मील, अ गुड यानी एक अच्छा, हार्टली यानी होता है पसंदीदा, मील यानी भोजन, है ना, पसंदीदा भोजन करने के बाद वो आराम कर रहे थे। व्हेन तब, दे सॉ उन्होंने देखा, अ काउहर्ड, काउहर्ड का मतलब होता है, काउहर्ड यानी चरवाहा, ठीक है, जो दूध वगैरह का काम करते हैं या गाय को पालते हैं उसे हम चरवाहा कहते हैं, गाय चराने वाले को। एक काउहर्ड को देखा, चरवाहे को, पासिंग बाई, पासिंग गुजरते हुए, देयर यानी उनके, ट्री यानी अपने पेड़ के पास से जो गुजरते हुए देखा। विथ अ पिचर फुल ऑफ योगर्ट, विथ यानी साथ में, अब पिचर फुल, पिचर यानी क्या होता है, घड़ा या फिर मटकी को हम पिचर कहते हैं। फुल ऑफ यानी भरा हुआ, योगर्ट यानी होता है दही, दही से भरे हुए मटकी के साथ एक चरवाहे को पेड़ के पास से गुजरते हुए देखा। ऑन हिज हेड, ऑन यानी पर, हिज यानी उसके, हेड यानी सिर, उसके सिर पर। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया, देखिए उसके सिर पर मटकी को रखते हुए देखा। अब क्या हुआ, द क्रोस माउथ, द क्रोस कौवा का, अपॉस्ट्रोफी काकी के, कौवा का मुंह, वाटर्ड, माउथ वाटर्ड यानी मुंह में पानी आ जाना, मुंह में पानी आ गया। एट द थॉट यानी सोच पर, है ना, विचार पर, ऑफ, थॉट ऑफ यानी सोच, है ना, विचार करना, सोच। द यमी योगर्ट, यमी यानी भाई स्वादिष्ट, है ना, स्वाद वाले जो बोलते हैं ना, बहुत ही टेस्टी, वो यमी बोलते हैं, योगर्ट यानी स्वादिष्ट दही के बारे में सोचकर उसके मुंह में पानी आ गया। नोटिसिंग यानी ध्यान से देखना, है ना, उसे नोटिस करना बोलते हैं, ध्यान देना। नोटिसिंग द ग्रीड इन द क्रोस आइज, द ग्रीड यानी लालच को, इन यानी में, द क्रोस आइज यानी कौवे की आंखों में लालच को देखकर, है ना, लालच को देखकर। द फेजेंट तीतर ने, एडवाइज यानी किसी को सलाह देना, ठीक है, सलाह दिया। माई डियर फ्रेंड, है ना, मेरे प्रिय मित्र, वी हैड अ वंडरफुल मील, वी हैड, अब हैड का यूज जब आप डिनर करते हैं, कुछ चीज खाते तो भी हम हैड का यूज करते हैं कि हमने खाया पिया, तो वहां पे हैड का यूज करते हैं कि जैसे आई हैड डिनर, मैंने डिनर लिया, है ना, आई हैड ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट किया,
आई हैड अ लंच, मैंने लंच लिया, तो हैड का यूज इस प्रकार से भी करते हैं कि मैंने खाया। अब वहां पे खाने का मतलब नहीं है लिया, ऐसे होगा, ठीक है। वी हैड अ वंडरफुल, वंडरफुल यानी बहुत अच्छा, ठीक है, मील, हमने बहुत अच्छा भोजन किया है। ओनली मिनट्स अगो, ओनली यानी सिर्फ 1 मिनट, यानी मिनट्स अगो यानी कुछ मिनटों पहले, कुछ समय पहले ही हमने बहुत अच्छे भोजन किया है। प्लीज डोंट गेट इनटू ट्रबल, प्लीज कृपया, डोंट गेट इनटू ट्रबल यानी परेशानी में मत पड़ो। डोंट यानी मत, ऐसे उसका था, गेट यानी पढ़ना, यानी परेशानी में मत पड़ो। ट्राइंग यानी कोशिश करके, टू स्टील चोरी, चोरी करने की कोशिश करके, द योगर्ट यानी दही को चोरी करने की कोशिश करके किसी भी प्रकार की परेशानी में मत पड़ो, क्योंकि अभी हमने बहुत ही अच्छा भोजन किया है, लालच मत करो। यू आर ऑलवेज टू वॉचफुल इन लाइफ, ठीक है, सेट द क्रो, हाँ, यू आर तुम हो, ये आर लिखा हुआ है शॉर्ट में, यू आर ऐसे कर देते, ठीक है, योर ऐसे, लेकिन यू आर है वो, यू आर ऑलवेज यानी तुम हमेशा, टू वॉचफुल, ये टू यानी बहुत, ऐसे मतलब, वॉचफुल यानी होता है चौकन्ना होना, ठीक है, बहुत ज्यादा चौकन्ना रहते हो, इन लाइफ यानी जीवन में, योर गुड मैनर्स यानी तुम्हारी अच्छी आदतें, डोंट सूट, डोंट यानी नहीं करती, सूट यानी मुझे जमता नहीं है, बोलते ना, सूट नहीं करता, अनुकूल नहीं है, मेरे सुविधाजनक नहीं है, मेरे अनुकूल नहीं है, मी यानी मेरे, वेल यानी अच्छा, यानी मुझे सूट नहीं करता है अच्छे से, ये जो तुम बहुत अच्छा बनते हो, बहुत चौकन्ना रहते हो, बहुत डरते हो ना, ये मुझे नहीं जमता, बोल रहा कौवा, ठीक है, सेट द क्रो, कौवा ने कहा। एज ही सूप डाउन, एज जैसे ही, है ना, एज यानी जैसे ही, यानी वह, जैसे वो सूप्ड, सूप यानी होता है झपट्टा मारना, डाउन नीचे, जैसे उसने नीचे झपट्टा मारा, थोड़ा शॉर्ट स्टोरी है, किस पर, एंड और, सेट ऑन द पिक्चर, सेट यानी बैठ गया, सिट का सेकंड फॉर्म बैठा, है ना, ऑन यानी पर, द पिक्चर घड़े पर बैठ गया, झपट्टा मार का, नीचे जो तेजी से उड़ान भरते हैं उसको भी सूप्ड बोलते हैं, झपट्टा मारने को भी सूप्ड बोलते हैं, ठीक है, तो नीचे स्पीड से आके घड़े में बैठ गया। ही टेस्टेड द योगर्ट, उसने टेस्टेड यानी स्वाद लिया, चखा, उसे टेस्ट करना बोलते हैं, द योगर्ट दही को चखा, एंड सेड और कहा, डिलीशियस, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, हम बोलते हैं ना, बहुत ही स्वादिष्ट है। वॉट अ लूजर द फेजेंट, वॉट अ लूजर यानी कितना बड़ा, लूजर हम बोलते हैं ना कि हारा हुआ व्यक्ति, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, लूजर यानी कितना बड़ा ये क्या है, हारा हुआ व्यक्ति है। द फेजेंट यानी कि वो व्यक्ति बोल रहा हूँ, सॉरी, वो तीतर, कितना हारा हुआ तीतर, यानी भाई लूजर यानी जो हमेशा हार मान जाता है। इज टू मिस, है ना, इसने क्या किया, टू मिस यानी बहुत मिस किया। सच यानी ऐसे, अ ट्रीट यानी ऐसे, ट्रीट यानी होता है दावत, है ना, इसने इतना अच्छा दावत को मिस कर दिया, मिस करना यानी भाई खो देना या फिर मौका खो देना, मिस करना बोलते हैं, छोड़ दिया, मिस कर दिया। थॉट द क्रो, कौवे ने सोचा, थॉट यानी सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म, इतना अच्छा मौका इसने छोड़ दिया। ही टुक अ बिग फुल, ही टुक यानी उसने लिया, ठीक है, टेक यानी लेना, उसी का सेकंड फॉर्म टुक। अ बिग फुल, बिग यानी होता है चोंच, यानी चोंच भर, उसे बिग फुल बोलते हैं ना, चोंच भर के, तो उसने चोंच भर ऑफ योगर्ट यानी दही का एक चोंच भर के उसने क्या किया, एंड फ्लू और उड़ गया, पूरा चोंच में भर लिया और उड़ गया। टू द ट्री यानी पेड़ पर, टू प्रपोजिशन, कहाँ उड़ा कहाँ गया, तो टू का यूज करते थे, ट्री पेड़ पर। वेयर, वेयर यानी कहाँ भी होता है, जहाँ भी होता है, जहाँ। द फेजेंट तीतर, सेट वॉचिंग यानी बैठा देख रहा था, वॉचिंग यानी ध्यान से देखना, है ना, वॉच करना, वॉचमैन जिससे बना हुआ है ध्यान से देखने वाला, तो ध्यान से बैठ के देख रहा था, वहां पे उड़ के फिर चला गया। अब क्या हुआ, द कावर्ड नोटिस्ड, चरवाहे ने ध्यान दिया, द क्रो कौवे को, स्टीलिंग यानी चोरी करते हुए, योगर्ट्स यानी कौवे को चोरी करते हुए उसने ध्यान दिया, देखा, फ्रॉम हिज फीचर, फ्रॉम यानी से, हिज यानी उसके, पीचर यानी घड़े से, अपने घड़े से उसने देखा कि अरे ये तो चोरी कर रहा है, उसने देख लिया, ध्यान दिया। बट कैरिड ऑन वॉकिंग, लेकिन कैरिड ऑन यानी होता है जारी रखा, वॉकिंग यानी चलना जारी रखा, कैरिड ऑन जारी रखो। द क्रो कौवे ने क्या किया, येट अगेन यानी फिर से, येट अगेन यानी फिर से, शूप डाउन नीचे झपट्टा मारा, फिर नीचे तेजी से उड़ा, एंड टुक अनदर माउथफुल और लिया, अनदर यानी दूसरा, माउथफुल यानी मुंह भर के, एंड हेडेड बैक, हेडेड बैक यानी होता है ऊपर, सबसे ऊपर चढ़ना, पेड़ के शीर्ष को हेडेड कहते हैं, और सबसे ऊपर, बैक यानी वापस, टू द ब्रांच, ब्रांच यानी शाखा, और पेड़ की जो शाखा होती है ना उस पर सबसे ऊपर जाके फिर बैठ गया। ऑल द एफर्ट्स बाय द काउहर्ड, ऑल द एफर्ट यानी पूरी कोशिश, है ना, जितना भी कोशिश थी, बाय यानी द्वारा, किसके द्वारा, द काउहर्ड चरवाहे के द्वारा जो पूरी कोशिश थी, टू चेस, चेस यानी पीछा करना, द बर्ड यानी पक्षी की, वो वही पक्षी यानी कौवा, कौवा का पीछे करने की, अवे यानी बर्ड अवे यानी चिड़िया को दूर भगाने की, वेंट यानी गया, इन वेन
वेन यानी होता है व्यर्थ हो जाना, बेकार हो जाना, ठीक है, व्यर्थ गया, बेकार हो गया। उसने बहुत कोशिश की कि कैसे भी कौवा को भगाऊं, लेकिन उसकी सभी कोशिशें बेकार हो गई। द कावर्ड देन, चरवाहे ने फिर डिसाइडेड, फैसला लिया, टू ट्रिक द बर्ड, यानी ट्रिक करना यानी मतलब चाल चलने की, है ना, चिड़िया पे एक चाल चलने की उसने फैसला लिया। ही लेफ्ट हिज पिक्चर, उसने लेफ्ट यानी छोड़ना होता है, ठीक है, बायां छोड़ना बहुत सारा मतलब होता है। हिज पिक्चर, उसने अपने घड़े को छोड़ा, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, है ना, एंड हिड यानी छिपा, हाइड HIDE, हाइड होता है, उसी का सेकंड फॉर्म हिड है। हाइड यानी छिपना, हाइड यानी छिपा, पास्ट टेंस। बिहाइंड यानी पीछे, अ ट्री, एक पेड़ के पीछे छिप गया। और क्या हुआ? द काउहर्ड पिक अप अ स्टोन, द काउहर्ड, चरवाहे ने पिक्ड अप यानी उठाया, अ स्टोन, एक पत्थर उठाया, एंड वेटेड, और इंतजार किया, वेट यानी इंतजार, और वेटेड इंतजार किया, पास्ट टेंस। पेशेंटली यानी होता है पेशेंस रखना, यानी कि धैर्य के साथ, है ना, धैर्य के साथ उसने इंतजार किया, फॉर द क्रो, कौवे का, है ना, कौवे के लिए। व्हेन द क्रो वॉज पर्ज्ड, जब कौवा, है ना, वॉज पर्ज यानी ऊपर बैठना, है ना, बसेरा, उसे हम पर्ज बोलते हैं, बैठे हुए थे, ऑन द ब्रांच, शाखा पर, अलोंग साइड यानी साथ साथ या फिर पास, उसे अलोंग साइड कहते हैं। जब वो आसपास बैठे हुए थे, द फेजेंट, तीतर के, द काउहर्ड टुक एम, चरवाहे ने टुक यानी लिया, एम यानी निशाना लिया, एंड थ्रू, और फेंका, द स्टोन, पत्थर को, एट हिम यानी उस पर, ठीक है। स्पॉटिंग यानी क्या होता है? द काउहर्ड जस्ट इन टाइम, स्पॉट करना यानी क्या होता है? निशाना लगाना, ठीक है। द काउहर्ड, चरवाहे ने, जस्ट इन टाइम यानी कुछ ही समय में, स्पॉट करना है उसे पहचान लेना, निशाना लगाना, उससे निशाना बना लेना, स्पॉट करना बोलते हैं। द कनिंग क्रो, कनिंग यानी होता है धूर्त, ठीक है, धूर्त कौवे ने क्या किया? फ्लीव अवे, उड़ गया, ठीक है, उस धूर्त कौवा वहां से उड़ गया। फ्रॉम द ब्रांच, शाखा से, एंड द स्टोन, और जो पत्थर था, हिट द पुअर फेजेंट, और वो किसे हिट यानी लगा? द पुअर यानी होता है बेचारे, तीतर को लग गया वो। देखिए, आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे ऐसे दिया कि शाखा में बैठा था और मारा था, पे नीचे दिखा रहा है, खैर कोई मतलब नहीं उससे, मतलब यही है कि कौवे को निशाना लगा के मारा, लेकिन बेचारे तीतर को पड़ गया। द फेजेंट विंड इन पेन, द फेजेंट, तीतर, विंड यानी क्या होता है यहाँ पे क्या बोलते हैं? कराहना, ठीक है, सॉरी ये वाइंड लिखा हुआ है, क्या लो, वाइंड लिखा हुआ है। वाइंड यानी होता है कराहना, इन पेन यानी दर्द में कराहा, है ना, एंड, और, फेल ऑन द ग्राउंड, फेल यानी गिर गया, फॉल का सेकंड फॉर्म फेल, फॉल यानी गिरना, फेल यानी गिर गया, ऑन यानी पर, द ग्राउंड, जमीन पर गिर गया। वाइल ब्रीदिंग हिज लास्ट, ही सेड, वाइल यानी के दौरान, ब्रीदिंग यानी क्या होता है? सांस लेने के दौरान, हिज लास्ट, है ना, अपनी अंतिम सांस लेने के दौरान, ही सेड, उसने कहा, अंतिम सांस लेते हुए कहा, ओ सिनफुल बर्ड, ओ यानी हे या अरे, सिनफुल यानी पापी, पाप से भरा हुआ, सिन यानी पापी, तो पापी चिड़िया, यू गॉट मी किल्ड यानी तुमने मुझे मार दिया, फॉर यानी के लिए, नो फॉल्ट यानी बिना किसी गलती के तुमने मुझे मार दिया, ऑफ माइन, है ना, या मेरी, ऑफ माइन यानी मेरी, फॉल्ट ऑफ माइन यानी मेरी बिना किसी गलती के तुमने मुझे मार दिया। दैट्स वाई यानी इसलिए, वन यानी हर किसी को, मैंने बताया ना वन का यूज बहुत तरीके से करते हैं, पहले बताया, वन यानी हर किसी को, नीड्स यानी जरूरत है, टू कीप अवे दूर रखना, कीप यानी रखना, अवे यानी दूर रहने की, फ्रॉम यानी से, बैड कंपनी बुरी संगत, इसलिए हर किसी को बुरी संगत से दूर रहने की जरूरत, मतलब दूर रहना चाहिए, नीड यानी जरूरत, दूर रहने की जरूरत होनी चाहिए, सबको दूर रहना चाहिए बुरी संगत से। तो इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिली कि भाई आप किसी के, आपका ऐसे दोस्त है मान लो या कोई भी है, लेकिन उसकी संगत बुरी है, चोरी करने वाला है या कुछ लेने वाला है, ड्रग्स वगैरह जो बोलते हैं, या शराब पीने वाला है, सिगरेट वाला, कुछ भी ऐसी है, गलत संगति है ना, मारपीट वाला है, तो आप कभी ना कभी परेशानी में पड़ोगे, मान के चलो, ठीक है। हम सोचते हैं फ्रेंड है, ऐसे कोई मारने आए उसे 10 लोग, आपको थोड़ी छोड़ेंगे, आप साथ दोगे, मेरा दोस्त है आपको ही मारेगा, तो भाई वैसे लोगों से दोस्ती ही क्यों करना, ठीक है। इसलिए कहा गया है, यदि आप बुरी संगत, मान लो चोर है वो, आप उसके साथ गए, चोरी उसने किया है, पुलिस आपको भी ले जाकर साथ दिए, जो बाद में जो होना है होगा अलग चीज़ है, लेकिन आप तो उस समय बदनाम हो गए। देखिए जैसे इसे मारना था, इसे मार दिया,
हो सकता है 4 लोग मारने आ रहे हैं आपके दोस्त को या जो भी आपके संगत में हो, उसके साथ आपके भी धुनाई कर दिए, कई बार जान से मार देते हैं। आजकल कोई सोचते उससे तो है नहीं कि मरेगा नहीं मरेगा, रॉड वॉड कहीं भी मार दे रहे हैं, मर गए तो भैया वैसे लोगों से दूर ही रहो, उससे अच्छा। इसलिए कहा कि है से नो टू बैड कंपनी, बुरी संगत को ना कहो। तो आप लोग को यही शिक्षा आज की स्टोरी से मिलनी चाहिए कि बुरी संगत से आप दूर रहो, अच्छे अच्छे लोगों से संगतें करो, संगत में रहो, साथ में रहो, तो आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।